हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यानी कि आप यूपी बोर्ड की आ गई स्कीम, यानी कि बच्चों को लेकर हुई हलकचमी। इसमें क्या होगा, आपको कैसे करना है कि आप 80% नंबर ला सकते हैं आसानी से। ये आप 5 मिनट में सीखें कैसे। ये आपका जैसे मॉडल पेपर होंगे, कोई भी मॉडल पेपर हो उसे मैं हल करता हूं। कैसे हल करोगे आप ये भी जान लो। जैसे कोई भी मॉडल पेपर खोलता हूं, जैसे कि मैंने खोल लिया, मैंने 2019 का सेट नंबर 3, 2019 का सेट नंबर 3, तो वहां पे आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा। कैसा? ऐसा ही पेपर मिलेगा जैसा मॉडल पेपर में आपको दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया होगा, तो आप हल कैसे करेंगे, तो ये आप डाल देंगे ऊपर बीच लाइन में प्रश्नोत्तर नंबर। किस नाम? प्रश्नोत्तर नंबर। ऐसे काले पेन से डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 नंबर डाल देंगे। उसके बाद इसमें लिखा होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो सही राइट होगा आप उसे उठा के उत्तर पे लिख देंगे। किसमें? उत्तर में लिख देंगे यहां पे। ठीक है। उसके बाद आता है खा नंबर पे आ जाते हैं। खा नंबर में एक कृति और उसकी रचना का नाम लिखना होगा। किसी निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम, मतलब कि जो 4 कृतियां दी होंगी इसमें खा नंबर ऐसे डालेंगे आप। जो कृति लिखी होगी यहां पे कृति लिख देंगे। क्या? कृति। जो कृति आप जिसके रचनाकार का नाम देंगे आप उस कृति का नाम इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है। जो रचनाकार होगा, रचनाकार, उसका नाम आप यहां पे डाल देंगे। कितना? यहां पे आप उसका नाम डाल देंगे, बस छोड़ देंगे। आप ऐसे मत करना कि 3 नंबर करना है तो 3 नंबर ऐसे किए उसका रचनाकार लिख दें तो काट देगा एग्जामिनर। ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं उपन्यासकारों के नाम। 2 उपन्यासकारों के नाम आप गा नंबर डालेंगे, उसमें लिख देंगे 2 उपन्यासकार। कितने? 2 उपन्यासकार आप उसके नाम लिख देंगे। आप उसके आगे चलते हैं तो सेम इसी प्रकार एक कथावृत्ति का नाम, रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां, मतलब जो लिखेंगे रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां, ऐसे हेडिंग डाल देंगे रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां। कितनी? 2 प्रवृत्तियां आप उसके नाम लिख देंगे। ठीक है। ठीक है, आप उसके नाम लिख देंगे। अब आएगा छायावादी किसी कवि का नाम। किसका? छायावादी कवि का नाम, तो आप हेडिंग डालेंगे छायावादी कवि। क्या? छायावादी कवि। आप जो कवि का नाम होगा आप यहां पे उसके आगे लिख देंगे। अब आता है गद्यांश में किसी नीचे दिए गए एक उत्तर दीजिए, मतलब किसी 2 आपके खंड दिए होंगे, 2 खंडों में से एक खंड का आपका सॉल्यूशन करना होगा। किसमें? 2 में से एक करना होगा। जो 2 में से आप एक करेंगे उसमें आपको रेखांकित संदर्भ सारे दिए होंगे। जो संदर्भ लिखना, जैसे आप मैंने का नंबर हल किए हैं। ठीक है। पहली चीज तो आप डालेंगे क्या? प्रश्नोत्तर नंबर 3। यहां पे एक प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाल देंगे बीच लाइन में। कितना? प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाल देंगे। 3 डालने के बाद आप हल क्या करेंगे, तो उसको ऐसे हल कर देंगे। जो संदर्भ लिखोगे आप हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर नंबर 3 यहां पे, और यहां पे संदर्भ लिख देना। क्या? संदर्भ। जो संदर्भ होगा आप उसको लिख देंगे। उसका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आप हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। किसकी? रेखांकित। रेखांकित अंश की व्याख्या आप उसकी व्याख्या कर देंगे। जितने में लिखा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी होगी आप उसको लिख देंगे। उसके बाद पहुंचते हैं नंबर 4 पे। 4 नंबर भी सेम इसी प्रकार है। वो किसका है? किसी पद्यांश में, मतलब जो पद्य होगा, एक गद्य आता है एक पद्य आता है। जो गद्य होता है उसे क्या बोलते हैं? वो परिभाषाएं जिसी पूरी मतलब लेसन जैसा लिखा होता है, और पद्य क्या होता है, तो एक कविता के जैसा लिखा होता है। कैसा? कविता के जैसा लिखा होता है। तो उसमें आपको 2 उसमें भी दिए होंगे, आप उनका नाम लिख देंगे। ये आप 4 नंबर पे पहुंचेंगे। ठीक है। 4 नंबर पे पहुंचेंगे तो उसका कहने का मतलब है स्टीफन, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल देगा। क्या? जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल देगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल देगा। ये गवाह है। क्या? ये गवाह है कि जो पसीने से नहाएगा, जो मेहनत करेगा वो एक दिन इतिहास बदल देगा। आप 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्या है? तो 4 नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या जो करेंगे आप, जितनी दी हुई होगी उसकी व्याख्या कर देंगे आप। उसके बाद नंबर 5 पे पहुंचते हैं। कितने? नंबर 5 पे। जब आप नंबर 5 पे पहुंचेंगे तो नंबर 5 पे आपको लिखा होगा निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। किसका?
जीवन परिचय एक लेखक का देना है। आपको 3 लेखक दिए होंगे, कितने? 3 लेखक दिए होंगे, उनमें से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो आप कैसे करेंगे ये जान लो। यानी कि जब आगे 5 नंबर पे पहुंचेंगे आप, ठीक है, जो भी आप जिसका भी आपको अच्छा लगे वो जीवन परिचय आप उठा लेंगे। आप उसका बीच लाइन पे उसका नाम लिख देंगे, ठीक है, बीच लाइन में उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे स्मरणीय बिंदु, किसका? स्मरणीय बिंदु, यानी कि जो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो आप लिख देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? तो उनका जन्म होता है, जन्म, मृत्यु, माता पिता, स्थान, ये सारे होते हैं, ठीक है, रचनाएं, ये आपके बहुत सारे होते हैं। जितने भी आपके स्मरणीय बिंदु होंगे वो सारे आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं उसके आगे जीवन परिचय डालेंगे। क्या? जीवन परिचय, जीवन परिचय आप उसके बाद लिख देंगे। जीवन परिचय पहले तो स्मरणीय बिंदु लिखेंगे, उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे आप। उसके बाद आते हैं पद्य में। किसमें? पद्य में एक जीवन परिचय लिखना होगा। उसमें भी 3 लोगों के दिए होंगे, 3 में से एक करना होगा। आप उसको उठाएंगे, इसी तरह स्मरणीय बिंदु बना देंगे और कर देंगे, ठीक है। आप उसके बाद पहुंचे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या होगा? संस्कृत का अनुवाद लिखा होगा, यानी कि संस्कृत का पार्ट लिखा होगा। उस संस्कृत के पार्ट को आपको व्याख्या करनी होगी। क्या? व्याख्या करनी है। आप जब व्याख्या करेंगे यानी कि अनुवाद जब देंगे उसका, तो लिख देंगे यहां पे अनुवाद। क्या? अनुवाद। आप अनुवाद लिख देंगे, उसके आगे चालू हो जाएंगे क्या? जो इसका होगा। तभी मैं कहता हूं जो पानी से नहाए वो लिबाज बदल सकता है। यानी कि लिबाज क्या होता है? वो अपना पहनावा बदल सकता है। यानी कि वो इतिहास नहीं, यानी कि पढ़ाई को लेकर अपने नंबर को नहीं बदल सकता, वो लिबाज बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। क्या? इतिहास बदल सकता है। ये गवाह है कि इतिहास सच है। मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। अब उसके बाद आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या होगा? आप जो इस पाठ्यखंड में जो आपका पेपर आएगा उसमें से आपको श्लोक लिखे होंगे, उन श्लोकों में से एक हट के श्लोक जो पेपर में ना आया हो, आप उस 4 लाइन का श्लोक आप लिख देंगे। किस ना? 4 लाइन का। वो कितने? प्रश्नोत्तर नंबर 7। और जो नंबर डालेंगे वो हमेशा बीच लाइन में डालेंगे। क्या? प्रश्नोत्तर नंबर कहां पे डालेंगे? बीच लाइन में डालेंगे। कितना? बीच लाइन में डाल देंगे। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के 2 उत्तर दीजिए। आपके 4 प्रश्न दिए होंगे, किसके? संस्कृत के। किसके? संस्कृत दिग्दर्शिका के 4 क्वेश्चंस आपके दिए होंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस को हल करना है। आप हल कैसे करेंगे? उन दोनों जो क्वेश्चन हल करेंगे आप उनको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। पहले तो क्वेश्चन लिखोगे, संस्कृत के क्वेश्चन को लिखोगे आप, उसके नीचे आप उत्तर लिख दोगे। क्या? उसका उत्तर लिखोगे, ठीक है। ऐसे मत करना कि संस्कृत सीधा आंसर डाल दें, आंसर नहीं, उसका पहले क्वेश्चन लिखा जाता है फिर आंसर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हास्य रस 8 नंबर पे आते हैं। रस की बात आ जाती है, ठीक है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये सारे होते हैं। अलंकार आता है, रोला सोरठा आते हैं। जो भी करेंगे आप बीच में लिख देंगे, ठीक है। रस करेंगे तो रस बीच में डाल देंगे, उसको लिख देंगे। सोरठा करेंगे, सोरठा बीच में लिख देंगे, कर देंगे, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में 3 उपसर्गों का मेल बनाइए। आप जो उपसर्ग होंगे उनका मेल बनाना होगा। क्या? उनको मेल बनाना होगा। जो भी करेंगे आप उसको पहले लिख देंगे। अभी जैसे करना है तो इसको आप लिख देंगे, ठीक है। अब उसका मेल आगे लिखोगे आप, पहले ये लिखोगे, उसके आगे उसका मेल लिखोगे। अब उसके बाद आती है खा नंबर भी। क्या? प्रत्ययों को प्रयोग कर एक शब्द बनाना है। जो प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है, तो पहले जो प्रत्यय लिखा होगा, जो शब्द लिखा होगा, आप उसको लिख देंगे। जैसे कि ता लिखा है, आप मैं इस शब्द को लिखूंगा, इसको जोड़कर एक शब्द जो बनेगा आप उसके डैश करके आगे लिखोगे, ठीक है। आप समास विग्रह पे आती है, ठीक है। समास विग्रह है त्रिनेत्र, ठीक है। त्रिनेत्र आ गया, त्रिनेत्र। आप जो त्रिनेत्र होगा, इन त्रिनेत्र जो होंगे, आप त्रिनेत्र के नीचे की त्रिनेत्र हेडिंग डाल देंगे। आप उसके क्या होगा? आप त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, बात मेरी यहां तक की हो गई। जो त्रिनेत्र, ठीक है, आप उसको त्रिनेत्र लिख देंगे बीच में। आप उसके आगे त्रिनेत्र जो होगा वो क्या है? समास विग्रह। जो आपका समास विग्रह बनेगा आप उसको आगे कर देंगे, ठीक है। जो उसका अर्थ होगा उसको नीचे लिख देंगे। मतलब कि
तीन नेत्र, जिसके नेत्र हैं तीन, किसके, जिसके नेत्र हैं तीन, अर्थात शिव, महाकाल, शिव शंकर, क्या, शिव के, क्योंकि शिव के ही तीन नेत्र हैं। आप उसके आगे तत्सम करते हैं, तत्सम रूप, आप बीच में लिख देंगे तत्सम रूप, क्या, तत्सम रूप। तत्सम किसका करोगे आप, जो भी उठाओगे आप उसको बीच में लिखोगे, आप शब्द को आगे कर दोगे। उसके बाद आते हैं पर्यायवाची। आप जो वर्डों की पर्यायवाची, आपको दो शब्दों की दो मतलब जो शब्द होगा किन्हीं दो शब्दों की दो पर्यायवाची देनी होंगी। आप दोनों शब्दों को लिखेंगे, आप उसके दोनों पर्यायवाचियों को लिख देंगे, ठीक है, दोनों पर्यायवाचियों को आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है संधि का नाम। जो भी आप संधि लेंगे आप उसको बीच में लिखेंगे, उसका जो मेल होगा संधि का नाम और मेल, उसको आप आगे कर देंगे, ठीक है। आप आती है विभक्ति वचन, पूछेगा आपसे, जो भी पूछे आप उसको बीच में लिखेंगे, ठीक है, जो भी पूछ ले उसको विभक्ति लिखेंगे एक तरफ वचन, जो विभक्ति होगी उसको विभक्ति के नीचे लिख देंगे, जो वचन होगा उसको वचन के नीचे लिखते हैं। ये होता है ट्रिकी। कैसे नंबर लाए जाते हैं, तो ये ऐसे लाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि अनुवाद कैसे करते हैं संस्कृत का। दो संस्कृत में अनुवाद करने होंगे, आप उनको करेंगे। जो अनुवाद करना होगा पहले हिंदी में लिखोगे आप, उसको संस्कृत अनुवाद उसी के नीचे लिखोगे, ठीक है। अब बात आती है कि एक क्या मुक्ति दूत है, जहां पे यहां पे मुक्ति दूत है, क्या, मुक्ति दूत। आप मुक्ति दूत में जो सर्ग होगा आप सर्ग को करेंगे, या फिर आपका आता है चरित्र चित्रण करने को। चरित्र चित्रण करोगे किसका, गांधी जी का चरित्र चित्रण कर दोगे, यानी कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल देगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल देगा, यानी कि जो मेहनत करेगा वो सफलता मिलेगी, यानी कि उसे सफलता मिलेगी, वो इतिहास बदल देगा। तभी मैं कहता हूं जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल देगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल देगा। अब आती है बात स्कीम पे। स्कीम क्या होती है, तो ये भी देख लो स्कीम क्या होती है। आपके पेपर यूपी बोर्ड के कब से चालू हैं, तो हाई स्कूल के पेपर चालू हैं 24 तारीख से। कब, 24 अप्रैल से चालू है। कब, 24 मार्च से। कब से, 24 मार्च से, यानी कि 24 मार्च में महीना कौन सा, 3। अब 24 मार्च को चालू है, कब से, 2022 में, 2022। अब पेपर किसका है, तो ये भी देख लो हिंदी का पेपर है। पहला पेपर किसका है, तो ये हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, ठीक है। हाई स्कूल में यानी कि 10th क्लास में पहला पेपर किसका है, हिंदी का है। आपकी टाइमिंग कितनी है, तो वो भी याद रखो, 8 बजे से टाइमिंग है, 8 से 11:15, किसकी, 11:15, यानी कि जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट किसके लिए होते हैं, आपको पेपर पढ़ने के लिए, कॉपी लिखने के लिए पेपर होते हैं, कॉपी में भरने के लिए पेपर होते हैं, ठीक है। 15 मिनट और 3 घंटे आपको लिखने का टाइम दिया जाता है। आप ये 8 बजे से पहले स्कूल पहुंचना है, यानी कि जो 8 होगा उसे 7:30 तक आपको पहुंच जाना है। अगला पेपर कब है, 28 तारीख को। कब है, 28 तारीख को, 28/3/2022, 28/3 को पेपर है चित्रकला का। किसका, चित्रकला का, चित्रकला का पेपर है। आगे क्या है, आप उसके आगे 4 तारीख को आते हैं, अगले महीने में पहुंच जाते हैं 4 तारीख को। किसका, 4 महीना होता है अप्रैल का, यानी कि 4 अप्रैल को किसका पेपर है, तो आपका विज्ञान का पेपर है। किसका, विज्ञान का, किसका, विज्ञान का पेपर। इसके आगे आपको 6 तारीख को पेपर है। कितनी, 6 तारीख को पेपर है, 6/4/2022। किसका पेपर है, तो पेपर है अंग्रेजी का भाई। किसका, अंग्रेजी का पेपर है। आप उसके आगे आते हैं कितनी तारीख को, 8 तारीख को। कितनी, 8 तारीख को, 8/4/2022 को, 8/4/2022 को किसका पेपर है, तो आपका सोशल साइंस का पेपर है, सामाजिक विज्ञान। किसका, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आगे कितनी तारीख को पेपर है, तो ये जान लो 12 तारीख को पेपर है। कितनी, 12 तारीख को पेपर है, 12/4/2022। कितनी, 2022 को आपका किसका पेपर है, तो आपका पेपर होगा हिंदी, चित्रकला, विज्ञान और किसका, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान। बचा किसका, गणित का। क्या, गणित का। ये आपका 12 तारीख को पेपर है गणित का। तभी मैं कह रहा हूं तैयारी कर लो, अच्छा रहेगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल देगा, जो पसीने से नहाएगा
वो इतिहास बदल देगा। तभी मैं कह रहा हूं कि इसको आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करोगे तो 100% आपके 85% नंबर आएंगे पक्का। आपको मेरा सब्जेक्ट है साइंस, आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम हो तो 4 तारीख को पेपर है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा।